दोस्तों इस वीडियो में हम द वेस्टवर्ल्ड सीरीज के सीजन 5 को शुरू करने वाले हैं जो कि आज ही रिलीज हुआ है। अगर आप इस सीरीज की कहानी को भूल चुके हैं तो मैं आप सभी को इस सीरीज के बारे में अब तक के क्या दिखाया गया है उसका एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूं ताकि आगे की कहानी को आपको समझने में आसानी हो। तो ये कहानी शुरू होती है आज से हजारों साल पहले के समय से, जब दुनिया पर हीवन के गॉड्स राज करते थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा दुश्मन ड्रैगन क्लान था, जहाँ के ड्रैगन ने हजारों सालों तक कल्टीवेशन करके खुद को ह्यूमन फॉर्म दिया था। लेकिन गॉड्स ने दुनिया में अच्छाई बनाए रखने के लिए कुछ पावरफुल वॉरियर को वेस्टर्न पैराडाइज भेजा ताकि वहाँ से वो एक सूत्रा ला सके, जिस सूत्रा के अंदर इतनी पावर है कि वो दुनिया में शांति बनाए रख सकता है। तब इस काम में वो वॉरियर कामयाब हो गए और उस सूत्रा को लाकर गॉड्स के लीडर तियान को दे दिया। लेकिन सूत्रा की पावर्स देखकर तियान ने हीवन के साथ ही गद्दारी करने की सोची ताकि सूत्रा की मदद से पूरी दुनिया पर अपना राज कर सके। लेकिन जब ये बात हेवन के दूसरे गॉड रूलाई को मालूम पड़ी तो उसने तियान से लड़कर उससे सूत्रा ले लिया और उसे ड्रैगन किंग को लाकर दे दिया ताकि वो उसे हमेशा के लिए प्रोटेक्ट कर सके। पर इस चीज से नाराज होकर गॉड्स ने ड्रैगन क्लान पर हमला कर दिया जिसमें कई सारे ड्रैगन्स मारे गए। पर वो सूत्रा बाइलियान नाम के लड़के ने गॉड से बचा लिया जो कि पहले एक वुल्फ हुआ करता था। लेकिन एक बार सूत्रा ने उसकी जान बचाई थी और उसे ह्यूमन फॉर्म भी दिया था। उस सूत्रा के अंदर इतनी पावर है कि वो खुद को एक लड़की में बदल सकता है और उस लड़की का नाम यूजी है। बाइलियान ने यूजी को गॉड से दूर ले आया जिसमें ड्रैगन क्लान के जर्नल ने उसकी मदद भी की और अपने आखिरी समय में अपनी ड्रैगन स्पिरिट बाइलियान को दे दी ताकि वो इन ड्रैगन की पावर की मदद से उन सारे वॉरियर्स को ढूंढ सके और उनकी मदद से यूजी को दोबारा वेस्टर्न पैराडाइज पहुंचा देगा ताकि दुनिया में शांति बने रहे। वरना अगर यूजी गॉड्स के हाथों लग गई तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बाइलियान ने उन सभी वॉरियर्स का पता लगाया जिसमें मोंग ज़ैंग, मंकी किंग, बदमाश ड्रैगन शियाओ, पिग डीमन बाइजी और सैंड डीमन जियांग शामिल हैं। और जब उन्हें गॉड्स की सच्चाई मालूम पड़ी तो वो सभी एक साथ हो गए ताकि यूजी को वेस्टर्न पैराडाइज पहुंचा सके। और इस तरह से इनका खतरों से भरा सफर शुरू हुआ। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला था। उनका सामना काफी सारे डीमन और गद्दार ड्रैगन से भी हुआ, जिनमें से चैन नाम के लेजेंड ड्रैगन ने शियाओ की गर्लफ्रेंड की सोल को कैद कर लिया था ताकि उसके बदले वो उनसे यूजी को छीन सके। जिस लड़ाई में चैन ने शियाओ का हाथ भी काट दिया, पर शियाओ ने हिम्मत नहीं हारी और चैन से लड़ते हुए एक ऐसी खाई में गिर गया जहाँ से बाहर निकलना आसान काम नहीं है। तब अपने दोस्त को बचाने के लिए ज़ैंग, बाजी और जियान भी वहाँ चले गए और बाहर सिर्फ बालियान और यूजी ही रह गए थे जो ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे। वहीं हीवन में तियान के करतूतों के बारे में जब बाकी गॉड्स को पता चला तो कुछ तो उसकी पावर्स देखकर उसके साथ हो गए, लेकिन कुछ ने उससे लड़ने का फैसला किया जिसमें हीवन के कमांडर यान और जनरल गुआन शामिल थे। साथ ही कुछ और गॉड्स भी उनके साथ हुए और उन्हीं की मदद करने के लिए ज़ैंग ने मंकी किंग को भी हीवन भेजा था दुनिया में छुपी हुई तियान की स्वॉर्ड लेकर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर तियान की स्वॉर्ड उसके सिंहासन पर लगा दी जाए तो बुराई का खात्मा हो सकता है। और इस चीज में मंकी किंग सफल भी रहा और स्वॉर्ड के सिंहासन में लगते ही लाइट एनर्जी ने एक अच्छे तियान को जन्म दिया जो बुरे तियान के खिलाफ खड़ा हुआ। तब बुरे तियान ने अपने साथियों के साथ मिलकर सदियों से सो रहे एक शैतान को जगाने का फैसला किया ताकि उसके जरिए अच्छाई का खात्मा कर सके। और यहीं से सीजन 5 की कहानी शुरू होगी। एपिसोड की स्टार्ट में हम तियान को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ उस जगह पर आता है जहां हजारों साल से वो डीमन सोया हुआ है। तब उसके साथ ही मिलकर उस डीमन के कॉफिन को खोलते हैं जिसके अंदर से वो डीमन का हाथ पहले बाहर निकल कर आता है और फिर देखते ही देखते पूरी तरह से वो डीमन बाहर निकल कर आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और वो डार्क एनर्जी का लीडर है। साथ ही उसका नाम तियान ज़ोंग है जो आते साथ ही वहाँ पर खड़े सारे के सारे सिपाहियों को मारकर उनका खून पी जाता है। जिसके बाद वो सभी से कहता है हजारों सालों बाद आज दोबारा से नींद से उठकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो बताओ मुझे कि आखिर मुझे किसने जगाया और क्या काम है। तब तियान उसे सारी बात बताता है कि मंकी किंग ने मेरी स्वॉर्ड को मेरे सिंहासन में लगा दिया था जिस वजह से मेरा ही एक डुप्लीकेट लाइट सोल से बना हुआ तियान आ गया है जो मेरे खिलाफ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन सारे गॉड्स को खत्म कर दो जो सब मेरे खिलाफ हैं। जो सुनकर तियान ज़ोंग अपनी पूरी
पूरी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, जिस वजह से आसमान में बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। इधर हम एक अच्छे गॉड को देखते हैं जो बुरे तियान के खिलाफ है, लेकिन उसके साथ एक डार्क सोल वाली लड़की लड़ रही होती है जो कि पहले उस गॉड की डिसाइपल ही हुआ करती थी, लेकिन तियान ने उसकी डिसाइपल को भी इविल एनर्जी से कैद कर दिया, जिस वजह से वो डिसाइपल अब इविल बन चुकी है। इसलिए वो अपने मास्टर से ही लड़ रही होती है और उस मास्टर का नाम शीगुओ होता है। और फिर शीगुओ अपनी डिसाइपल से लड़ते हुए उसे कमजोर कर देता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता। तभी चारों तरफ आसमान बिल्कुल नीला पड़ने लगता है क्योंकि वहाँ पर तियानजोंग आ रहा था, जो देखकर सारे के सारे इविल एकदम ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारा मास्टर अब यहाँ पर आ रहा है। इधर हम मंकी किंग को देखते हैं जो कि एक इविल गॉड से लड़ रहा होता है, जहाँ उन दोनों में काफी जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन वो गॉड मंकी किंग को कहाँ इतनी जल्दी हरा देता। तब मंकी किंग उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ जाता है, लेकिन अब मंकी किंग को भी आसमान नीला होते हुए दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर तियानजोंग आ रहा था। साथ ही इस चीज से गुआन और बाकी सारे अच्छे गॉड्स परेशान हो जाते हैं कि इविल तियान ने तो इस खतरनाक तियानजोंग को जिंदा कर दिया, इसलिए अब हमें लड़ने में इससे परेशानी होगी, पर हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है और कैसे भी करके इस हीवन को बुराइयों से बचाना है। दूसरी तरफ हम रूलाई को देखते हैं जो कि एक छोटे लड़के को कल्टीवेशन करना सिखा रहा होता है। तभी उसे भी एहसास होने लगता है कि तियानजोंग आजाद हो चुका है। दूसरी तरफ हम यूजी और बाइलियांग को देखते हैं जो दोनों उस खाई के बाहर खड़े थे और वो दोनों अपने सारे दोस्तों को खाई में गिर जाने की वजह से काफी परेशान होते हैं। बाइलियांग उन्हें आवाज लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उनकी आवाज नीचे तक नहीं पहुंच पाती। जिसके बाद हम उस खाई के नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पर बाईजी ने एक लकड़ी को पकड़ लिया था और अपने दूसरे हाथ में उसने जियांग को पकड़ा होता है, जिस वजह से वो दोनों तो खाई की गहराइयों में जाने से बच गए होते हैं, लेकिन ज़ैंग और शियाओ दोनों खाई के नीचे चले गए थे। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, इसलिए बाईजी और जियांग जल्दी जल्दी उस खाई से ऊपर आ जाते हैं। तब बाइलियांग उन दोनों से पूछता है शियाओ और ज़ैंग कहाँ पर हैं? तुमने उन्हें बचाया क्यों नहीं? जिस पर बाईजी कहता है हम दोनों उन्हें बचाने में नाकामयाब रहे, वो दोनों खाई की गहराइयों में चले गए हैं और वहाँ से वापस आना किसी के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि इस गहराइयों के नीचे अंडरवर्ल्ड जाने का रास्ता है जो बहुत ही खतरनाक जगह है। इधर तियानजोंग एक लड़की को भी इविल बना देता है, जो लड़की गुआन को पसंद करती थी, और तियानजोंग के उसे इविल बनाने के बाद वो भी बहुत ही भयानक इविल में बदल जाती है, जो कि अब अच्छे गॉड से फाइट करने के लिए भी तैयार हो जाएगी, बिल्कुल बाकी सारे बुरे गॉड्स की तरह। और फिर उसे इविल बनाने के बाद तियानजोंग वहाँ से बाकी गॉड से लड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। इधर हम गुआन और बाकी गॉड्स को देखते हैं जो सभी बाकी सारे गॉड से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि वो सभी काफी ज्यादा इंजर्ड थे, लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारते और दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब वहाँ पर तियानजोंग आने लगता है जो पूरी स्पीड के साथ सबसे पहले मंकी किंग के पास आता है ताकि उसे सबसे पहले खत्म कर सके। जिसके बाद वो मंकी किंग से कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तो क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे? ये सुनकर मंकी किंग कहता है मैं तुम्हारे साथ क्यों खेलूंगा, क्योंकि तुम तो मेरे लायक हो ही नहीं, तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान से लड़कर मुझे अपनी इज्जत नहीं खराब करनी। तब ये सुनकर तियानजोंग कहता है अभी तक तुम्हारा घमंड नहीं गया। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तब ये देखकर मंकी किंग भी उसके ऊपर अटैक करने लगता है और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। मंकी किंग अपने मॉन्स्टर वाले फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से तियानजोंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन तियानजोंग को तो इसका कोई असर ही नहीं होता और वो दोबारा से मंकी किंग के ऊपर कई सारे अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर देते हैं। लेकिन इस फाइट में तियानजोंग थोड़ा ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। मंकी किंग जैसे ही अपने डंडे की मदद से तियानजोंग के ऊपर अटैक करता है, वो उसके डंडे को ही पकड़ लेता है और उसे पत्थर का बनाने लगता है। ये देखकर मंकी किंग भी घबरा जाता है और पत्थर का बनने की वजह से उसका डंडा वहीं पर टूट जाता है। जिसके बाद तियानजोंग मंकी किंग का मुंह ही दबाकर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसकी पूरी बॉडी को भी उसके डंडे की तरह पत्थर में बदलने लगता है। ये देखकर मंकी किंग एकदम घबरा जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।